हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल करियर्स एंड कोर्सेज। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। ये आज का हमारा दूसरा वीडियो है और इसमें एक दिल्ली पब्लिक स्कूल में बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आई हुई है जहाँ पे हेड मास्टर और हेड मिस्ट्रेसेस के लिए पोजीशंस ओपन है। उसके अलावा पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी और प्री पीआरटी के लिए भी पोजीशंस ओपन है। सेवंथ पे कमीशन के हिसाब से या उससे भी बेटर सैलरी दी आपको दी जाएगी अगर आप डिजर्विंग कैंडिडेट हैं तो। और लास्ट डेट इसके लिए है 10th अप्रैल। तो अगर आप इसके लिए क्वालिफाई करते हैं तो आप ज़रूर इसमें ट्राई कर सकते हैं। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें अपने नेटवर्क में। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप कर लें, क्योंकि काफ़ी सारी वैकेंसीज हम डेली बेसिस पर डालते रहते हैं। और अगर आप सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशंस को ऑन करते हैं तो वो वैकेंसीज आप तक पहुंचती रहेंगी। तो आइए इसकी डिटेल्स में आपको दिखाता हूँ कि ये कहाँ पे है वैकेंसीज और कैसे आपने इनके लिए अप्लाई करना है। तो ये इस स्कूल का एडवर्टीजमेंट है जो हमने ओपन करा हुआ है, इनकी वेबसाइट से हमने डाउनलोड किया है। इन्होंने ऊपर की तरफ येलो में आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि जिन पोजीशन के लिए एडवर्टीजमेंट करा गया है आप सिर्फ उन्हीं के लिए अप्लाई करें। उसके अलावा अगर आप किसी के लिए अप्लाई करते हैं तो फिर आपकी एप्लीकेशन को कंसिडर नहीं करा जाएगा। जो पोजीशन इन्होंने मेंशन करी हैं उसमें एक तो हेड मास्टर या फिर हेड मिस्ट्रेस के लिए पोजीशन है, छठी से आठवीं क्लासेस को पढ़ाने के लिए। क्वालिफिकेशंस इन्होंने मांगा है पोस्ट ग्रेजुएशन और साथ में बीएड। और एसेंशियल एक्सपीरियंस में कम से कम 12 साल का, 12 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस एज अ पीजीटी इन्होंने मांगा है, जिसमें से कम 3 साल का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए किसी सीबीएसई इंग्लिश मीडियम स्कूल में। तो बड़ा क्लियरली इन्होंने क्वालिफिकेशन की डिटेल दी है। फिर जो एक और हेडमास्टर या हेड मिस्ट्रेस की रिक्वायरमेंट है 9th और 10th क्लासेस के लिए, सेम क्वालिफिकेशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन विद बीएड, कम से कम 12 साल का एक्सपीरियंस। लेकिन इसके लिए इन्होंने 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा है एडमिनिस्ट्रेटिव किसी सीबीएसई इंग्लिश मीडियम स्कूल में। फिर पीजीटी होम साइंस के लिए एक पोजीशन ओपन है। उसके लिए पीजी इन होम साइंस प्लस बीएड मांगा है और 3 साल का रेलिवेंट टीचिंग एक्सपीरियंस +2 क्लासेस को पढ़ाने के लिए आपको होना चाहिए। टीजीटी हिंदी के लिए एक पोजीशन है, इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन इन हिंदी मांगा है, साथ में बीएड और सीटेट या फिर स्टेट टेट आपका क्लियर होना चाहिए और 3 साल का आपको रेलिवेंट टीचिंग एक्सपीरियंस हो। फिर एक पीआरटी की रिक्वायरमेंट है सोशल साइंस में, लेडी टीचर इन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन करा है। आपका ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन हिस्ट्री या फिर ज्योग्राफी या फिर पोल साइंस या फिर इकोनॉमिक्स में होना चाहिए और साथ में बीएलएड आपने करा हो या फिर डीएड या बीएड आपने करा हो और सीटेट भी साथ में रिक्वायरमेंट है इसके लिए। एक और पोजीशन है पीआरटी प्री प्राइमरी टीचर चाहिए, लेडी टीचर की रिक्वायरमेंट है इसके लिए और ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट में और साथ में बीएलएड या डीएड बीएड आपने करा हो, इनमें से कोई सा। नंबर 7 पे एक पोजीशन अकाउंटेंट के लिए है जिसमें पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री मांगी है कॉमर्स में या फिर एमबीए फाइनेंस और कम से कम 8 साल का एक्सपीरियंस आपको किसी स्कूल में होना चाहिए। एज लिमिट की अगर बात करें तो अगर आप इंटरनल कैंडिडेट हैं, मतलब अगर आप डीपीएस के किसी स्कूल से आना चाहते हैं तो आपकी लिए कोई एज लिमिट नहीं है। बट अगर आप उसमें अभी एम्प्लॉयड नहीं है किसी डीपीएस के स्कूल में तो एज लिमिट हेड मिस्ट्रेस या मास्टर के लिए होगी 50 इयर्स, पीजीटी के लिए 40 इयर्स, टीजीटी के लिए 35 इयर्स और पीआरटी के लिए 30 इयर्स एज लिमिट है और अकाउंटेंट के लिए 45 इयर्स। तो ये जो रेलिवेंट एक्सपीरियंस है वो भी उसी का पार्ट एक्चुअली होना चाहिए। और फिर इन्होंने इसको एक्सप्लेन भी किया है कि किस तरीके से ये एक्सपीरियंस को कंसिडर करेंगे। ऑब्वियसली जो अगर आप किसी डीपीएस में ऑलरेडी काम कर रहे हैं और आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होगा अपने करंट एम्प्लॉयर से। तो ये आपने इसमें ध्यान रखना होगा। अगर आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट करा जाता है तो आपको रिटन टेस्ट या इंटरव्यू जो भी प्रोसेस होगी सिर्फ ईमेल के थ्रू ही बताया जाएगा। तो आपको अपना प्रॉपर ईमेल आईडी अपने एप्लीकेशन में मेंशन करना है। उसके बाद जो इसमें इन्होंने लिखा हुआ है लास्ट वाले पेज पे, जो इनका पे स्केल है वो डीपीएस सोसाइटी के हिसाब से रहेगा, 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग। उससे भी अच्छी सैलरी आपको दी जा सकती है अगर आप डिजर्विंग कैंडिडेट हैं तो, बट मिनिमम ये वो पे करते हैं। और उसके अलावा जो एडिशनल फैसिलिटीज हैं, क्योंकि ये भिलाई में है, छत्तीसगढ़ भिलाई स्टील प्लांट के अंदर,
तो आपको जो पीएफ है, ग्रेच्युटी है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रेट्स है उसके हिसाब से दिया जाएगा। उसके अलावा फ्री मेडिकल फैसिलिटीज और नॉमिनल रेंट पे एकोमोडेशन भी प्रोवाइड करा जाएगा। तो बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जैसा कि मैंने पहले बताया, डीपीएस भिलाई की हम बात कर रहे हैं, जो कि स्टील प्लांट के अंदर पड़ता है। डीपीएस सोसाइटी के अंडर ही ये स्कूल है, लेकिन भिलाई स्टील प्लांट के अंदर ये है। और इसमें एप्लीकेशन का प्रोसेस है, या तो आपने फिजिकल फॉर्म में इनको भेजना है, या फिर आपने वहां पे जमा कराना है इनके रिसेप्शन पे। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके भेजेंगे तो आपने 300 रुपए का, 300 रुपीज का एक डिमांड ड्राफ्ट या फिर बैंकर्स चेक साथ में अटैच करना होगा, या फिर आप कैश में भी स्कूल के रिसेप्शन पे पे कर सकते हैं अगर आप आसपास कहीं रहते हैं। लास्ट डेट का आप ध्यान रखें, 10 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है। उसके बाद आपके एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं करे जाएंगे। और अगर आपको बाहर से बुलाया जाता है इंटरव्यू के लिए, तो आपको सेकंड क्लास का रेल का या फिर बस का फेयर दिया जाएगा इंटरव्यू अटेंड करने के लिए। ये इनकी वेबसाइट है dpsbhilai.in। जब आप टॉप पे करंट ओपनिंग्स के ऊपर क्लिक करते हैं तो इस तरह से ये पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पे एडवर्टीजमेंट दिया हुआ है, और इसके नीचे की तरफ डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म का इंस्ट्रक्शन है, जो आपने डाउनलोड करके फिल करना है और इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से इनको भेजना है। तो बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप क्वालिफाइड हैं तो ज़रूर ट्राई करें। एंड विल अगेन कम बैक टू यू विद सम मोर वैकेंसीज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।